नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबरनामा में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। दुर्गापुर में तृणमूल नेता का शव संदिग्ध स्थिति में मिला, इलाके में फैला तनाव। दुर्गापुर में पितृपक्ष के समापन पर उमड़ी भीड़, पितरों को प्रसन्न करने के लिए किया तर्पण। पांडेश्वर में पूजा के पहले प्रतिबंध पटाखे बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में डिजिटल दुनिया में स्टेम शिक्षा की भूमिका अहम, IIT ISM में छात्रों के भविष्य के लिए तैयार करने की पहल। हजारीबाग में पहली बार आयोजित होगा डांडिया नाइट, परंपरा और उमंग का होगा अनोखा संगम। और अब खबरें विस्तार से। दुर्गापुर में शनिवार की देर रात तृणमूल नेता का शव उनके बगीचे वाले घर में संदिग्ध स्थिति में मिला। मृतक तृणमूल नेता का नाम निखिल नाइक है और वह दुर्गापुर के कमालपुर के निवासी हैं। घटना को लेकर स्थानीय लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि दुर्गापुर थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनका शव घुटनों के बल जमीन पर पड़ा था। इससे साफ पता चल रहा है कि उनकी हत्या करके उनको 100 को लटका दिया गया है। इसके साथ ही लोगों ने मांग की है कि अपराधियों को गिरफ्तार कर जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है। आज দুপুরবেলা একটা মানুষকে মার্ডার করে চলে যাচ্ছে আর বড়নামা ভাবে কাম করতে বড়নামা না চলবে না। কার দেহ উদ্ধার হয়েছে? নিখিল নায়ক। উনি কে ছিলেন? ও এখানে একটা ভালো আমাদের নেতৃত্ব ভালো ছিল তৃণমূলের। কি শুনেছেন আজকে হঠাৎ করে শুনছি দুপুরবেলা কেউ মারধর করবে। दुर्गापुर में रविवार को दामोदर नदी के तट पर मेले जैसा नजारा दिखा। सुबह से ही लोग आसपास के गांव और दुर्गापुर उपमंडल से नदी तट पर पहुंचे। एक हाथ में दूध, तिल और पितरों को अर्पित करने वाले प्रसाद लिए, दूसरे हाथ में नदी का जल और श्रद्धा के रूप में अर्पित करते दिखे। बता दें कि तर्पण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के त्रिप अर्थात प्रसन्न करने से हुई है। हिंदू धर्म में देवताओं, ऋषियों और मृत पूर्वजनों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें जल अर्पित करने की विधि को तर्पण कहा जाता है। दिवंगत पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए पुत्र आमतौर पर मंत्रोच्चार के बाद तिल जल अर्पित करते हैं। इस प्रकार तर्पण करने को तिल तर्पण भी कहते हैं। আজকের দিনে এতটা জল ছাড়া উচিত হয়নি, যদিও কারণ কর্তৃপক্ষ জানে যে আজকে তর্পণের দিন। ভয় তো লাগবেই, এত জল ছাড়ছে। नेक्स्ट ईयर থেকে যেন আর জল এইভাবে না ছাড়া হয়। पांडेश्वर में दुर्गा पूजा के पहले गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार की देर रात पांडेश्वर बाजार में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए। इसके साथ ही 2 व्यापारियों को गिरफ्तार भी किया गया। प्रशासन की बार बार चेतावनी के बावजूद पटाखे की बिक्री अभी तक बंद नहीं हुई। पूजा से ठीक पहले पांडेश्वर थाने की पुलिस ने पोल खोलने का काम किया है। धनबाद के IIT ISM में शनिवार को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम शिक्षा विद्यार्थी विज्ञान मंथन को लेकर विशेष नेतृत्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड के 66 विद्यालय के प्रिंसिपल और वरिष्ठ शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विज्ञान भारती और NCERT की ओर से आयोजित विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा और विद्यार्थी विज्ञान मंथन पर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें प्रतिभागियों ने बताया कि किस तरह से छात्रों में विज्ञान के प्रति गहरी रुचि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अनुसंधान की सोच विकसित करने में मदद करता है। वहीं मीडिया से बात करते हुए विद्यार्थी विज्ञान मंथन की राज्य संयोजक तनुश्री चक्रवर्ती ने कहा कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में विज्ञान के प्रति गहरी रुचि और जागरूकता पैदा करना है। इसके साथ ही वैज्ञानिक प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें पोषित करना है। उन्होंने कहा कि यह छात्रों के लिए एक ऐसा मंच है जो उन्हें विज्ञान के विभिन्न पहलुओं से जोड़ने के साथ ही उनके कैरियर को दिशा देती है। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने स्टेम शिक्षा और विद्यार्थी विज्ञान मंथन जैसे पहले स्कूलों में सक्रिय रूप से लागू करने और छात्रों के इनसे जोड़ने का संकल्प लिया।
आज हमारा एक बहुत ही अच्छा यहाँ कार्यक्रम हुआ। यहाँ स्टेम से रिलेटेड एक वर्कशॉप हुआ वेयर द 6 से 7 प्रिंसिपल्स आए थे, उनके स्कूल के विज्ञान के शिक्षक आए थे। IIT ISM ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है समाज के प्रति, स्कूल्स के प्रति, जहाँ पे इंडस्ट्री और स्कूल की मीट हो रही है। एंड आई एम एज अ कोऑर्डिनेटर फ्रॉम VVM, वी मेट विद द स्कूल्स और हमने बच्चों को बताया, टीचर्स को बताया कि कैसे VVM समाज में विज्ञान को आगे ले जा सकता है, हम कैसे भारतीय वैज्ञानिक की सोच को समाज तक भेज सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आज का दिन रहा, फ्रूटफुल डे वी कैन से, एंड अ नाइस अगस्टस गैदरिंग। विद्यार्थी विज्ञान मिशन जो है, इसका क्या कुछ उद्देश्य है, किस तरह से ये समाज में विद्यार्थियों के लिए काम कर रहा है, कुछ मुख्य बिंदु हमें बताएं। बहुत अच्छी बात। विद्यार्थी विज्ञान मंथन हम कह सकते हैं ये एक दूसरे ओलंपियाड की तरह एक ओलंपियाड नहीं है, ये हमारे वैज्ञानिक सोच को, भारतीय जिसको कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय वैज्ञानिक सोच को उस पर आधारित है। ये एक ऑनलाइन परीक्षा होती है जिसमें हम बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग, उनके जो सोचने के तरीके हैं, वैज्ञानिक सोच के तरीके, उनको हम बढ़ावा देते हैं। कई स्तरों में परीक्षा होती है और हमें लास्ट में इन बच्चों को हम भारत के बड़े बड़े सोसाइटी, आइजर हो गया, IIT हो गया, ISRO हो गया, वहां तक हम बच्चों को पहुंचाते हैं। हजारीबाग शहर में पहली बार रंगों और उमंगों से भरी डांडिया नाइट का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम आगामी 27 सितंबर को आयोजित होगा। इसमें शहरवासियों को डांडिया की मनमोहक धुनों और पारंपरिक उत्सव की अनोखी छटा का अनुभव मिलेगा। इस सांस्कृतिक संध्या की सबसे बड़ी खासियत इसका विशिष्ट प्रवेश होगा, जहां आने वाले सभी सनातनी भाई बहनों का स्वागत तिलक लगाकर किया जाएगा और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए प्रवेश दिलाया जाएगा। पूरे आयोजन में सुरक्षा की दृष्टि से मेल और फीमेल बाउंसरों की विशेष व्यवस्था भी की जाएगी ताकि सभी प्रतिभागी कार्यक्रम का आनंद उठा सके। हिंदू धर्म में पारंपरिक गरबा डांडिया डांस का प्रचलन बहुत पहले वर्षों से है, जो अब हम लोग हजारीबाग में प्रधान कैफेटेरिया में 27 सितंबर 2025 को शनिवार को करने जा रहे हैं, जिसमें धनबाद से तपस्या ग्रुप की टीम और हमारे म्यूज़िकल ग्रुप के लोग और हमारे रंगीलो रास डांडिया के सारे सदस्य मिलके एक अच्छा डांडिया डांस हजारीबाग को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें सुरक्षा, पारंपरिक वेशभूषा और जो हम लोगों का अन्य कल्चरल प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग कुछ गिफ्ट आइटम, कुछ प्रोग्राम करा रहे हैं, जिसमें प्राइज आइटम भी है। बेस्ट कपल का एक हम लोग प्रोग्राम रखे हुए हैं, मिस डांडिया और मिसेस डांडिया का एक प्राइज़ रखे हुए हैं। बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट ड्रेस, इसके लिए भी हम लोग एक प्रोग्राम रखे हुए हैं कि इसका प्राइज़ हम लोग वितरण करेंगे और एक लकी ड्रॉ हम लोग आयोजन करेंगे, जिसमें जो लोग उपस्थित रहेंगे, जो हम लोगों के गरबा डांस के लिए आए हुए हैं, उनसे ही मेगा ड्रॉ हम लोग एक कराएंगे, जो 27/9/2025 को शनिवार को आयोजन कर रहे हैं। एंट्री के लिए क्या कुछ शर्तें हैं, किन संप्रदायों को? एंट्री के लिए जो हिंदू धर्म के लोग हैं उन्हीं को स्ट्रिक्टली अलाउड है। हम लोग उसकी तैयारी भी किए हुए हैं टीका के माध्यम से और जय श्री राम कह के ही हम लोग। खबरनामा में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।